राधे राधे संगत जी, जय गुरु जी की। और साथ ही मैं बोलूँगी गणपति बाप्पा मोरया, क्योंकि हमारे घर भी आ चुके हैं गणपति महाराज, जिनकी मैंने ये छोटी सी तैयारी की है। और ये तैयारी मैंने एक दिन पहले ही शुरू कर दी थी। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि गणपति बाप्पा का दरबार मैंने कैसा सजाया है और आपको कैसा लगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने कुछ गणपति बाप्पा के आने की तैयारी की है, छोटी सी सजावट की है मैंने। कुछ इस तरह से मैंने ये लाइटें भी लगाई हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं लाइटें बापा के दरबार में। और ये मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं, जिनसे मैंने ये थोड़ी सी अशोक के पत्तों की सजावट भी की है दरबार में। तो ये देखिए, मुझे इस तरह से अच्छी लगी। 4 पत्तियों को लेके बीच में से कट करके मैंने स्टेपल कर दिया है। और ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने बापा की ये चौकी के आगे इन्हें सजाया है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और बीच सेंटर के लिए भी मैंने अशोक की पत्तियों को ही इस तरह से देखिए जोड़कर ये बनाया है। और बीच में भी रख देते हैं ये। इस पे हम दिए जलाएंगे जब हमारे बापा जी इस पे विराजमान हो जाएंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने गणपति बापा का दरबार सजा के तैयार किया है। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि मेरी ये छोटी सी तैयारी आपको कैसी लगी। ये देखिए कितना सुंदर दरबार सजा है गणपति बापा के लिए। तो दरबार तो मैंने सजा लिया है और मेन गेट के लिए मुझे बंदरबाल बनानी थी, क्योंकि बहुत जल्दी में मैंने बनाई है, क्योंकि बप्पा बस आने ही वाले हैं हमारे घर में। तो इस तरह से मैंने ये एक लेस ली है, आप इसे बॉर्डर भी कह सकते हैं। तो ये अशोक की पत्तियों से ही मैंने कुछ इस तरह से देखिए इस पर स्टेपल कर दी है। तो ये मेन गेट के लिए मैं बंदरबाल बना रही हूँ, बहुत ही शुभ होती है। आप जब भी कोई त्यौहार हो, नवरात्रि हो चाहे गणपति हो, कोई भी त्यौहार हो, आप इस तरह से बंदरबाल बनाकर ज़रूर अपने मेन गेट पे लगाइए, बहुत ही शुभ माना जाता है। और साथ ही स्वास्तिक का निशान भी बनाइए। तो ये देखिए, इस तरह से ये बंदरबाल तैयार होने वाली है। जैसा कि मैंने बताया, बहुत जल्दी में बनाई है मैंने। और प्लीज़ कमेंट में मुझे ये भी बताइए कि ये बंदरबाल आपको कैसी लगी। तो ये देखिए फाइनली बन चुकी है और हमारे पापा भी आ चुके हैं। ये देखिए, तो कीजिए हमारे गणपति बप्पा के सुंदर से दर्शन और एक बार बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा आई है हमारे गणपति महाराज की हमारे घर में। मतलब इन पे से नज़रें नहीं हट रही है मेरी। मुझे तो बहुत ही मतलब खुशी होती है जब घर में कोई भी त्यौहार आता है। बहुत ही बेचैनी से मुझे इनका इंतज़ार था। करीब मैं 1 हफ़्ते पहले से ही थोड़ी सी तैयारियों में लग गई थी, क्योंकि मैंने ये थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। और फाइनली बप्पा का दरबार सज चुका है। तो बप्पा तो हमारे विराजमान हो गए हैं। अब थोड़ी सी मेरे बच्चे असली फूलों से भी इनकी सजावट करेंगे, इन्हें सजाएंगे। तो मैं फाइनली किचन में जाके बनाती हूँ अपने गणपति बप्पा के लिए उनके फेवरेट बेसन के मोदक। तो देखिए, मैं आ गई हूँ किचन में और ये मैंने मोदक बनाने के लिए लिया है 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी से कम ली है मैंने चीनी। इसे मैंने पीस लिया है मिक्सी में डालकर। और ये थोड़े से बादाम लिए हैं, करीब 50 ग्राम के लिए बादाम है ये। और ये देसी घी है, क्योंकि व्रत त्यौहार पे मैं घी अलग ही रखती हूँ। ये पूजा के लिए मैं अलग से ही डब्बा बनाया हुआ है मैंने। और ये चाहिए हमें 2 से 3 इलायची चाहिए होगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा मात्रा में मोदक नहीं बना रही हूँ। तो सबसे पहला काम हम जो करेंगे, बेसन को हम घी में भूनेंगे। तो पहले हम डाल देते हैं कढ़ाई में, करीब 2 कलछी के करीब ये घी डाला है मैंने। और थोड़ा सा घी को गरम कर लेते हैं। जैसे कि बप्पा की मर्ज़ी है वो हमारे घर में कितने दिन रहते हैं वह, और जहाँ तक है बप्पा 11 दिन के लिए घर में आते हैं। अब उनकी इच्छा पे है वो कितने दिन रहते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ये मोदक नहीं बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में, कि डेली ही बप्पा के लिए मैं कोई ना कोई भोग बना के तैयार करूँगी। तो इसलिए मैं ये सिर्फ़ 1 कटोरी बेसन के ही मोदक बना रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से कढ़ाई में घी में बेसन को भी डाल दिया है और इसे अच्छे से भूनेंगे। करीब इसे भुनने में हमें 30 मिनट का टाइम लगेगा,
कि बेसन भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखिए इस तरह से चलाते हुए भूनेंगे। और बेसन भुनने की एक पहचान होती है कि इसकी खुशबू मतलब इतनी उठेगी कि आपके पड़ोसियों तक जब तक इसकी खुशबू ना जाए तो तब तक समझ लीजिए कि ये नहीं भुना है। तो इसका हम वेट करेंगे कि ये भुन जाए, अच्छे से खुशबू आ जाए। वैसे मैं मजाक कर रही थी कि पड़ोसियों के यहाँ खुशबू जाए, लेकिन असल में ये इसके भुनने की पहचान होती है कि इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा उठती है जब बेसन को हम भूनते हैं। तो ये डाल दी है मैंने पिसी हुई चीनी, और चीनी को भी अच्छे से मिला देते हैं बेसन के साथ। और साथ ही मैंने इसमें इलायची को खोलकर डाल दिया। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल दाने ही डाल दिए हैं इलायची के। तो ये देखिए अच्छे से बेसन को भुनने का वेट कर रही हूँ मैं। और आप देख पा रहे होंगे इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया बेसन का। यहाँ मैंने डाला है करीब 2 बड़े चम्मच दूध। ये मैंने मलाई वाला ही दूध डाला है। और एक बार इसको अच्छे से चलाएंगे। इसमें हमें गुठलियाँ पड़ने नहीं देनी है। बहुत अच्छे से इसको चला दिया है। और साथ में ही डाल दिए हैं मैंने इसमें बादाम को मैंने कट करके डाल दिया है, और अच्छे से भूनेंगे। इस टाइम इसमें से बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है। बेसन फाइनली भुनने पे आ चुका है। तो ये देखिए, तो आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने बेसन को चलाना बंद नहीं करा है, बिल्कुल चलाते हुए ही मैं इसे भून रही हूँ। और फाइनली मोदक के लिए बेसन भुन चुका है। गैस को मैंने यहाँ पे कर दिया है बंद, और हल्का सा इसको ठंडा करेंगे। अभी आपको थोड़ा ये चिपचिपा लग रहा होगा। इसको परात में शिफ्ट कर लेते हैं। परात में शिफ्ट करने के बाद हल्का सा इस पर घी का हाथ लगाएंगे, और ये बिल्कुल एक सॉफ्ट डो की उसमें शेप में आ जाएगा। तो ये देखिए बेसन अच्छे से भुन गया है, और इसको मैं शिफ्ट कर लेती हूँ परात में। तो ये देखिए परात में शिफ्ट करके हल्का सा मैंने घी का हाथ लगाया है इस पर, और अभी हल्का सा गर्म है। और एक बार इसको जैसे इस तरह से 5 से 6 बार पटक पटक के, जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं इस तरह से इसको बिल्कुल सॉफ्ट एक डो की तरह बना लेना है हमने। ये देखिए मोदक के लिए बेसन बिल्कुल तैयार हो चुका है भुन के। और एक बात का आप ध्यान रखें, मोदक बनाने से पहले बेसन को अच्छे से ठंडा कर लेना। बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करा है, हल्का सा बस इस तरह से कि हाथ हमारा इसे सहन कर पा रहा है, इतनी गर्माहट है इसमें। और ये देखिए इस तरह से मोदक के स्टैंड में हमने इसको दोनों साइड भरा है, और इसको अच्छे से भरना है बिल्कुल कि मोदक बिल्कुल अपनी शेप में आ जाए। और इस तरह से मैंने इसे दबा दिया है। साइडों से इसे हटा देते हैं, और ये नीचे से और साइडों से एक्स्ट्रा बेसन हटा देना है। और इसकी बहुत ही बढ़िया सी शेप बनकर निकलेगा ये इसमें से। तो फाइनली इसको खोल लेते हैं और देखते हैं कि बप्पा के लिए मोदक कैसा बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए गणपति बप्पा के लिए बेसन का मोदक बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये हल्के हाथ से मैंने इसे निकाल लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी, बिल्कुल कितनी सुंदर सी शेप आई है इसकी, और कलर भी बिल्कुल प्यारा सा सुंदर सा येलो कलर आया है मोदक का। तो बाकी मोदक को भी मैं इसी तरह से बना लेती हूँ, हल्का सा घी लगाते हुए स्टैंड में। फिर से हम इस बेसन के पेस्ट को इसमें भरेंगे, और उसी तरह से फिर से मोदक बनाएंगे। और आपने देखा होगा मोदक को बनाने में मैंने किसी भी कलर का भी इस्तेमाल नहीं करा है, बिल्कुल अपने असली रंग पर ही ये बनकर आए हैं, जैसे कि बिल्कुल प्योर बेसन के मोदक बनके तैयार हुए हैं। तो ये देखिए बाकी मोदक भी मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, और इस पर लगा देते हैं सुंदर सा चांदी का वर्क। ये बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो बिना चांदी के वर्क के भी ये काफ़ी सुंदर लगते हैं, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए मेरे पास था चांदी का वर्क, तो मैंने लगा दिया है। और फाइनली हमारे घर में गणपति बप्पा विराजमान भी हो चुके हैं, और उनके लिए बेसन के मोदक का भोग प्रसाद भी बनकर तैयार हो चुका है। तो जल्द ही मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में बप्पा के नए भोग प्रसाद के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय गुरु जी, गणपति बप्पा मोरया।